चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वीन ओपेलिस कहती हैं कि तुम्हें जरूर गर्व महसूस हो रहा होगा कि फ्लोरा को ये इतना ज्यादा अच्छा लगा। ये काफी संतोषजनक बात है, इतना अच्छा गिफ्ट इतने अच्छे दिन पर। तो मैरियाने कहती है कि सच कहूँ तो मेरी भी होश उड़ गए थे कि उसे ये इतना ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ये जल्दी करना चाहिए था, इस तरह मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये सुनने के बाद क्वीन ओपेलिस काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। तभी वहाँ पर फ्लोरा आते हुए कहती है कि मैरियानी काफी ज्यादा शुक्रिया आपका, मैं इसे हर दिन पहनूंगी। तो मैरियानी कहती है कि अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो लेडी एरेलाइन कहते हैं कि थैंक यू मैरियानी, ये काफी ज्यादा बड़ा तोहफा है। तो मैरियानी कहती है कि आपको तोहफे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये उसे दिया क्योंकि मैं देना चाहती थी और सोचती है ताकि मैं तुम्हें बाद में इस्तेमाल कर सकूं। लेडी एरेलाइन थैंक यू कहती है। फिर फ्लोरा मैरियानी को उसके दूसरे रिसेप्शन पे बुलाती है और उसके दोस्त लोग भी, तो मैरियानी हाँ कह देती है। फिर क्वीन ओपेलियस और मैरियानी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो रैन कहता है कि उसकी हिम्मत हुई मदर से लड़ने की। तो ल्यूमेल कहता है कि रैन कृपा करके देख के बात करो। लेकिन ये काफी अजीब बात है, वो हर समय पहले गुस्सा करती थी लेकिन अभी उसे ऐसे हंसते हुए देखना, मैं सोचता हूँ कि किसने उसे ऐसे बदल दिया। जो मैरियानी वो सोचती है कि पहले दिन के लिए काफी अच्छा है, अपने रेपुटेशन को चेंज करना पहले आता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है और वो पीछे देखती है तो वो ड्यूक रेफेडन होते हैं, जिन्हें देखकर उसका मूड बेकार हो जाता है। ड्यूक कहते हैं कि आप कैसी हैं? तो मैरियानी कहती है कि मैं अभी तक ठीक हूँ, आप कैसे हैं ड्यूक? तो ड्यूक कहते हैं कि मैं भी आपके कारण ठीक हूँ प्रिंसेस, और ये है मेरा बेटा एरिक। एरिक कहता है कि मेरा नाम है एरिक रेट रेफेडन। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस शौक होते हुए कहती हैं कि उन ठगों का लीडर। फिर ड्यूक कहते हैं कि क्या आप मेरे बेटे से मिल चुकी हैं? तो प्रिंसेस सोचती हैं कि मेरे पैलेस के बाहर का ट्रिप एक्सपोज हो जाएगा। फिर उन्हें याद आता है कि उनके टीचर ने बताया होता है कि एरिक रेट रेफेडन 3 बार ग्लोरी लाइन को जीत चुके हैं और ये सबसे यंगेस्ट नाइट है उस टूर्नामेंट को जीतने वाले। तो जो प्रिंसेस है वो कहते हैं कि क्या वो इतने महान है? तो टीचर कहते हैं कि सच में सब लोग सोचते हैं कि वो दूसरे स्वॉर्ड मास्टर बनेंगे। प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा। फिर प्रिंसेस अभी प्रेजेंट में कहते हैं कि ये सर एरिक हैं, ग्लोरी लाइन के चैंपियन। तो ड्यूक हंसते हुए कहते हैं कि जरूर आपने उन्हें वहीं पर देखा होगा। तो प्रिंसेस कहती हैं कि मैं उन्हें और कहाँ देख सकती हूँ, मैं श्योर हूँ कि सर एरिक ने भी मुझे कभी नहीं देखा होगा। तो सर एरिक कहते हैं कि हाँ, मैं प्रिंसेस से पहली बार मिल रहा हूँ। तो प्रिंसेस सोचती हैं कि काफी अच्छी बात है कि ये भी मेरे साथ हाथ मिला रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सच में मुझसे पहली बार मिल रहा है। फिर एरिक वहां से जाने लगता है तो प्रिंसेस उसे रोकती है। तो एरिक कहता है कि क्या हुआ? प्रिंसेस सोचती है कि क्या इसे सच में नहीं याद है। फिर ड्यूक कहते हैं कि ओ आप लोग यहाँ पर आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रिंसेस मैं आपको इन दोनों से मिलवाना चाहूंगा। तो प्रिंसेस श्योर कहते हैं। फिर एरिक वहां से जाने लगता है तो प्रिंसेस सोचने लगते हैं कि एरिक के पीछे जाऊं या फिर इनसे बात करूं। तो फिर वो सोचती हैं कि ध्यान दो, ये रसीना नोवेल्स के बारे में पता लगाना अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहती हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं फाइनली किंगडम के सबसे महान 7 से का मैजिशियन एब्लो से मिल रही हूँ। तो कहते हैं कि सबसे महान, आप तो कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। तो दूसरे नोबल कहते हैं कि आप तो काफी ज्यादा लगे हैं कि प्रिंसेस मैरियानी आपको सबसे महान मानती हैं। तो कहते हैं कि अब आप भी, और सब लोग हंसने लगते हैं। फिर ड्यूक रेफेडन कहते हैं कि क्या मैं आपको छोड़ने चलूं? तो फिर प्रिंसेस मैरियानी हाँ कहती हैं। फिर हम एरिक को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को ऊपर से देख रहा होता है। तभी वहां पर शेरन आते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर हो गई, ये सब तुम्हें बोर करता है ना। तो प्रिंसेस मैरियानी कैसी थी? वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है ना, वो पहले से काफी ज्यादा अलग है। पहले तो वो हर समय गुस्सा करने लगती थी। फिर एरिक प्रिंसेस को ध्यान से देखने लगता है तो शेरन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो एरिक कहता है कि मुझे अभी कुछ याद आया। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो मिला था उस समय मार्केट में। फिर एरिक कहता है कि एक गोल्डन कॉइन के बारे में जिसने मेरे दिमाग को बदल दिया। अगले सीन में शेरन और एरिक मार्केट घूमने आए हुए होते हैं। एरिक का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तभी शेरन को एक जगह पे काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। वहां पर मैरियानी एक लड़के के साथ आर्म रेसलिंग कर रही होती है। तो शेरन एरिक को वहां पर लेकर चले जाता है। जो मैरियानी है वो उस लड़के को हरा रही होती है। तो शेरन कहते हैं कि वाओ, ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। फिर शेरन कहता है कि क्या ये जानी पहचानी नहीं लग रही है? तभी एंकर चिल्लाता है कि ये लेडी हमारी विजेता है, ये रहा तुम्हारा प्राइज मनी। फिर जैसे शेरन कहने वाला होता है कि ये तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह
तरह दिख रही है, प्रिंसेस अपनी टोपी को हटा देती है और ये देखने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर मैरियानी का ध्यान भी उन दोनों की तरफ जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर प्रिंसेस उन लोगों को गली में लेके जाती है। फिर जैसे ही शरण प्रिंसेस कहने वाला होता है, प्रिंसेस उसके मुंह को बंद करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे वो पब्लिक में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या ये सही नहीं है शरण? और सोचते हैं कि अगर तुमने कहा तो तुम तो गए। फिर शरण भी हाँ कहता है और कहता है कि अगर आप कह रही हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्यों हैं, और खासकर उस कॉन्टेस्ट के बारे में क्या तुम जानना नहीं चाहते हो एरिक? तो एरिक कहता है कि मेरे फादर को जानकर काफी अच्छा लगेगा। फिर इसे ना पास्ट को याद करते हैं जिसमें जो एंकर है वो उस आदमी के ऊपर इशारा करके चला रहा होता है कि ये एक डीमन को भी हरा सकता है, इसे कौन चैलेंज करना चाहेगा। यूरोचना सोचती है कि अगर उसने डीमन को नहीं मेंशन किया होता तो, और अब मैं क्या करूं, भाग जाऊं? नहीं, भागना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर रेडेफन को एक बार इसके बारे में पता चल गया तो फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, पर क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कितना थकान भरा होगा हर दिन एक चेहरा बनाने की कोशिश करना? मुझे कभी कभी तो ब्रेक लेना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि फिर वो क्यूट चेहरा बना के कहती है कि क्या मैं बस एक दिन के लिए नहीं खेल सकती? तो एरिक नहीं कहता है। तो प्रिंसेस कहते हैं कि क्यों नहीं, ये मेरा पहली बार है, पहले से बाहर आना। तो एरिक कहता है कि ये तुम्हारा पहली बार नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है ओ तो तुम्हें याद है? तो एरिक कहता है मुझे बस उसके बारे में मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं लगा। फिर एरिक वहां से जाने लगता है तो शरण उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मुझे अच्छे से पता है तुम इसे एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हो वापस जाने के लिए, है ना? फिर वो दोनों उसे मारने लगते हैं। शरण कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग लेडी मैरियानी के साथ जा रहे हैं। तो मैरियानी कहती है कि हाँ रुको मेरे साथ। शरण कहता है कि सोचो ये उनका बस पहला, मेरा मतलब दूसरा बार है बाहर, ही काफी ज्यादा बेकार होगा अगर हम उनसे ये छीन लेते हैं तो एरिक लेकिन कहता है। तो शेरिंग कहता है कि और आप हम लोग की बात सुनेंगे भी नहीं और वापस जाएंगे। तो मैरियानी कहते हैं कि हाँ मैं तुम लोग को रिपोर्ट करने वाली थी और भागने वाली थी। तो शेरिंग कहता है सच में? एनीवे मैं जा रहा हूँ इसका मतलब तुम जा रहे हो, अगर तुम भागे तो मैं ड्यूक को बता दूंगा। चलो लेडी मैरियानी। मैरियानी सोचती है कि गर्ल्स एक जैसे सोचते हैं और कहती है कि चलो मिस शेरिन। तो फिर शेरिंग कहता है कि मिस शेरिन। फिर उसके बाद एरिक सोचता है कि फिर ये काफी ज्यादा थकान भरा है। फिर उन लोग वहां पर सर्कस देखने जाने लगते हैं। प्रिंसेस सर्कस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो शेरिंग के कपड़े को हिलाते हुए कहती है कि वो अपने मुंह से आग निकाल रहा है, क्या तुमने देखा ये किस प्रकार का मैजिक है? तो शेरिंग कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा। फिर शेरिन वहां पर एक कॉटन कैंडी के स्टॉल को देखता है और कहता है कि प्रिंसेस मैरियानी यहीं पे रहिएगा। तो मैरियानी ठीक है कहती है और शेरिन एरिक को बता के वहां पर कॉटन कैंडी लेने चले जाता है। फिर एरिक एक आदमी को देखता है जो कि एक नुकीला चीज को प्रिंसेस के पास ले जा रहा होता है। एरिक उस आदमी को ढकेलता है और अपनी तलवार को उसके गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है कि हिलना मत, भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे गले को काट दिया जाएगा। तभी जो एरिक है उसके हाथ में दिखता है कि वो तो बस ग्रिल्ड पोर्क है। फिर लड़की कहती है कि एक गलत फहमी हो गई है, वो तो मेरे लिए है। फिर वो लड़का कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तब ये उछल के जाता है और प्रिंसेस मुड़ती है तो उनके सिर पे लग जाता है। तभी वहां पे शेरिन आता है, वो कहता है कि मैंने क्या मिस कर दिया। हम एरिक को देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ होता है और प्रिंसेस उसके तरफ गुस्से से देख रही होती है। वो दोनों लड़का लड़के बात कर रहे होते हैं कि कितना अजीब इंसान है, हमें दूर रहना चाहिए। शेरिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अगले सीन में शेरन मैरियानी से कहता है कि लेडी मैरियानी हम लोग के लिए इंतजार कीजिए, उसने वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो बस अपना काम कर रहा था। एक बर्बादी होगी, इस दिन को एंजॉय ना करना, आइए और इस कॉटन कैंडी को ट्राई कीजिए, ये आपको अच्छा फील करवाएगा। तो फिर मैरियानी कहती है कि कॉटन कैंडी, तुम लोग कॉटन से कैंडी कैसे बनाते हो, क्या ये कॉटन मीठा है? तो शेरन हंसते हुए कहता है कि आपके पास एक क्यूट साइड भी है लेडी मैरियानी। तभी उन्हें पीछे से हंसने की आवाज आती है, वो पीछे मुड़ते हैं और शेरन सोचता है कि क्या एरिक ने अभी हंसा। फिर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुमने अभी हंसा? तो एरिक कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं हंसा। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि तुम अभी भी हंस रहे हो। शेरन सोचता है कि मैं ऐसे काफी समय बाद हंसते हुए देख रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता था कि मेरे ऊपर हंसा जाएगा, मुझे बस मिस शेरिंग के साथ ही घूमना चाहिए था। तो फिर शेरिंग कहता है कि लेडी मैरियानी मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्यों आप मुझे मिस शेरिन बुलाते रहती हैं? तो मैरियानी कहती है कि क्यों मैं मिस शेरिन को मिस शेरिन ना बुलाऊं। हम देखते हैं कि एरिक का हंस के हालत खराब हो रहा होता है। शेरिंग कहता है कि ये काफी ज्यादा है, मैं बॉल पे भी आया था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं भी रॉयल नाइट्स का एक हिस्सा हूँ एरिक की तरह, मैं हूँ शेरिनेट जिम टसमन, सबसे बड़ा बेटा काउंट टसमन का। मैरियानी कहती है कि सबसे बड़ा बेटा काउंट टसमन का बेटा? तो फिर वो शेरिंग को टच तो शेरिंग कहता है कि मैं सच में एक आदमी हूँ, क्या आपने
मैंने अभी देख लिया, आप अभी तक क्या सोच रही थी। तो प्रिंसेस कहती है कि एक प्रिंसेस के गार्डन में छुपी हुई। तो शेरिंग कहता है कि मैं एक परवट नहीं हूँ। एरिक कहता है कि तो तुम ट्रेनिंग करने के बजाय वहां पर जाते थे। शेरिंग कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं बस वहां पर आराम कर रहा था जहाँ पर मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर मैरियानी और एरिक उसे घूरने लगते हैं। तो शेरिंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर मैरियानी सोचते हैं कि मैं बाद में पता लगा लूंगी कि ये सच कह रहा है कि नहीं। तभी उसे कुछ खुशबू आती है। तो शेरिंग कहते हैं कि क्या आपको भूख लगी है, नाइट मार्केट के जो फूड्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी। तो फिर प्रिंसेस कहते हैं कि ओके, मैं मिस नहीं कर सकती हूँ नाइट मार्केट को। और फिर शेरिंग कहते हैं कि चलो। फिर उन लोग पोर्क ग्रिल खाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी तो होता है लेकिन साथ ही साथ स्पाइसी भी, और वो तीनों को काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लगता है। अगले सीन में उन लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं जहाँ पर सब लोग डांस कर रहे होते हैं। फिर प्रिंसेस शेरिन से डांस के लिए पूछती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। एरिक बेंच पे बैठा हुआ उन्हें स्माइल करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि कभी कभी ऐसे करने में कोई बुराई नहीं है। अगले सीन में शेरन और एरिक प्रिंसेस को छोड़ने आए हुए होते हैं। प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ से अकेले जा सकती हूँ, मैंने आज काफी ज्यादा मजा किया। तो फिर शेरिंग कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि आपने किया, और एरिक कहते हैं कि अच्छे से जाइएगा। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि हाँ, एक और चीज, हम लोग अब से साथी हैं तो अच्छे से सोना। ये सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें बुद्धू बना दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।